कहने लगा महाराज मैंने आज तक अनेक दैत्यों को भेजा, इधर से चले तो जाते हैं लेकिन उधर से वापस कोई नहीं आता है। आज तक किसी ने नहीं बताया कन्हैया गोरा है या काला है। आज देवर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस ऐसा करो, तुम्हारे पास ये धनुष रखा है, आप धनुष यज्ञ का मेला लगाओ, कृष्ण बलराम का बुलावा भेज दो, वो यहाँ आ जाएंगे और तुम्हारे पास जो कुबलिया पेड़ आती है उसको दरवाजे पे लगा देना, पहले तो वो मार देगा और उनसे बचाए। तो तुम्हारे ये पहलवान है नहीं, पड़े पड़े खा रहे हैं, मुष्टिक चारों ये मार देंगे और महाराज इनसे भी बच्चा तो तुम मार देना। आज कंस कहने लगा ये बताओ उनको बुलाने कौन जाएगा। कहा कि जो सबल का पुत्र क्रूर है नहीं, आप उनको भेज दो। बंधु इतना समझा करके देवर्षि नारद चले जाते हैं, उधर अक्रूर से मिले और कहा अक्रूर मैं राजा कंस से कह करके आया हूं, वो तुमको वृंदावन के लिए भेजेगा, आप जाने की इनकार मत करना, कृष्ण बलराम को बुला करके लाना। आज देखना राजा कंस ने अक्रूर को बुलाया और कहा तुम वृंदावन जाओ और कृष्ण बलराम को बुला करके लाओ, कहना हमारे यहाँ पर धनुष यज्ञ का मेला लगा है। आज बंधु अक्रूर जाने के लिए तैयार होते देखना, रथ मंगवाया, अक्रूर रथ में सवार होते हैं। और रथ लियो मंगवाए, जलदई घोड़ा जूता पाए, और बैठ चले अक्रूर रथ ब्रज में को सबल सुत मन में हरकानो, सबल सुत मन में हरकानो, और धन्य हमारो भाग्य आज मेरा जन्म सफल जानो। अरे गमनो जन ब्रज में को कियो, गमनो जन ब्रज में को कियो, और भादो आधी रात जन्मो अरे आके को कियो। आज बंधु अक्रूर जी रथ पर सवार हुए और रथ मथुरा से वृंदावन की तरफ चला है। चलता हुआ रथ वृंदावन के समीप पहुंचा। इधर भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में गौए बछड़े चरा करके लौट रहे थे। भगवान कन्हैया ने
अक्रूर को रास्ते में ही भेंट करते हैं अक्रूर जी से और कहा चाचा जी घर पर आप ऐसी कोई बात मत कहना जिससे हमारी मैया और बाबा हमको जाने न दें। केवल आप कहना राजा कंस ने धनुष यज्ञ का मेला लगाया है और मेला देखने के लिए बुलावा भेजा है। आज बंधु जब अक्रूर जी पहुंच जाते हैं, सुखदेव जी समझाते राजन आज नंद बाबा ने अक्रूर जी का आदर सम्मान सत्कार किया है। बाबा नंद ने अक्रूर से पूछा आप क्यों आए हो बताओ। अक्रूर ने कहा राजा कंस ने कृष्ण बलराम का बुलावा भेजा है, हम उनको लेने आए हैं क्योंकि मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला लग रहा है। आज बंधु रात ही रात में चारों तरफ ये बात फैल गई कि सुबह कन्हैया मथुरा को जा रहे हैं। लेकिन बंधुओं उस बूढ़ी मैया को कुछ नहीं पता है। आज गोपियां परेशान हैं, हमारे कन्हैया सुबह मथुरा को जा रहे हैं। मैया यशोदा के दरवाजे पर गोपियां रोने लगी। मैया यशोदा बाहर निकल के आई, कहने लगी गोपियां क्या बात है, क्यों रो रही हो। आज मैया यशोदा से वो गोपियां कहने लगी मैया तुमको नहीं मालूम क्या बात है बताओ। आज वो गोपियां कहने लगी मैया तुम्हें नहीं मालूम है भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करे मैया। सवेरे कन्हैया मथुरा को जा रहे हैं, शाम सकारे जाते हैं, नैन मरेंगे रोज ये विधना ऐसी रहन कर भोर कवना। हम तो सारा जीवन अंधेरे में व्यतीत कर लेंगे पर अपने कन्हैया से दूर नहीं हो सकते हैं। बंधुओं आज मैया कहने लगी कौन है जो मेरे कन्हैया को मुझसे दूर करेगा। आज मैया को मालूम पड़ा अक्रूर आए हैं। मैया कहने लगी मैं देखती हूँ अक्रूर को कैसे मेरे लाला को ले जाएंगे। आज मैया अक्रूर के पास जाने वाली थी, विचार करने लगी पहले मैं अपने कन्हैया से तो मिल लूं, देख लूं मेरा कन्हैया क्या चाह रहा है। बंधुओं आज मैया ने देखा भगवान कन्हैया अपने सेनागार में बैठे रो रहे हैं। मैया समझ गई अब फैसला हो चुका। देखना मां की ममता क्या होती है। मैया कहने लगी कन्हैया मैंने सुना है तू सुबह मथुरा को जा रहा है। आज कन्हैया कहने लगी मैया एक न एक दिन सबको एक दूसरे से जुदा होना पड़ता है। इस संसार में जो भी आया है वो सबको जाना पड़ता है। आज बंधुओं मैया की आंखों में आंसू है। मैया बोली लाला मुझे मालूम है
अब तू नहीं मानेगा, ऐसा कर, अब तू सो जा, क्योंकि तेरा फैसला हो चुका जाने का। तो तू सो जा, सुबह तुझे जाना है, और है सके तो रुक जा। देखना क्या बोली मैया, यदि हो सके तो रुक जा लाला। बंधुओं, मैया अपने लाला को सेनागार में लिटा करके और स्वयं चली जाती हैं, लेकिन मां को कहां नींद है बंधुओं। आज न मां को नींद है न बेटा को नींद है। मैया फिर आ गई, कहने लगी लाला तुम सोए नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया मुझे नींद नहीं है। आज मैया कहने लगी लाला मुझे मालूम है कि तू अब राजा बनेगा। बचपन में किसी ज्योतिषी ने तेरा हाथ देखा था, उसने कहा था तुम्हारा लाला बहुत बड़ा राजा बनेगा। यदि कन्हैया तू राजा बन जाए, तेरे महलों में दास दासी की जरूरत पड़े, तो मुझ बूढ़ी को अपने बाबा को बुला लेना। आज बंधुओं, कन्हैया ने मैया के मुख पर हाथ रखा। कन्हैया ऐसी बातें मत कर, कहने लगे मैया से संसार का सबका ऋण चुक जाता है बंधुओं, लेकिन मां का ऋण कभी नहीं चुक सकता है। जो मां 9 मास अपनी कुच्चा में रखती है, वो तो मां जानती है। किसी मां का लाल यदि परदेश में हो, वो वहां से आने को हो और फोन करे कि मां, घर वालों पर, भाई पर फोन करेगा, भाई बता देगा मेरे लिए फलानी वस्तु ले आना। बहन पर फोन करेगा, बहन बता देगी। पत्नी पर फोन करेगा, पत्नी बता देगी। बंधुओं, और जब फोन उस बूढ़ी मां के कान पर जाता है, बूढ़ी मां से पूछता है मां मैं कल आ रहा हूं, बता तेरे लिए क्या लेकर के आऊं। बंधुओं, मां का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है, कभी मां ये नहीं कहती है कि बेटा तू मेरे लिए फलानी वस्तु लेके आना। मां केवल यही कहती है बेटा तू आजा और ये बता तू क्या खाएगा। बंधुओं, यदि मां का बेटा भूखा सो जाए तो सारी रात उस मां को नींद नहीं आती है। पत्नी भी सो जाएगी, पुत्र भी सो जाएगा, लेकिन वो बूढ़ी मां सारी रात यही सोचेगी आज मेरे लाला ने भोजन नहीं किया है। सब ऋतुओं में स्वार्थ की गंध है बंधुओं, पर मां के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं है। दुनिया में सबका ऋण चुक जाता है, केवल मां का ऋण नहीं चुकता है। तो मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, भाइयों सबको दुख दे देना, लेकिन अपने माता पिता को दुख मत देना। क्योंकि वो मां सारी रात गीले में सो करके तुमको सूखे में लिटाती है।
और जो औलाद अपने माता पिता को दुख देते बंधुओं, मैं तो ये समझूंगा वो माता पिता का अंश ही नहीं है। वो तो उस माता पिता का मनमूत्र है बंधुओं। जिस बेटा के जीवित जिसकी मां की आंखों में आंसू हो, ऐसे बेटे को जीवन को धिक्कार है। जीते जी मर जाना चाहिए। आज मैया यशोदा रोती है बंधुओं, और भगवान कन्हैया को समझाती जाती है, बेटा तू चिंता मत कर, जा, और तू कभी मेरी याद मत करना, अपने बाबा की याद मत करना लाला। मैं तो ये चाहती हूं जिसमें तुझे सुख मिले वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज बंधुओं भगवान कन्हैया सुबह होता है, सारी रात हो गई, न मां सोई और न बेटा सोया। बंधुओं सुबह हुआ, जाने की पूर्ण तैयारी हो चुकी। आज सभी ब्रजवासियों को मालूम पड़ा कि कन्हैया जा रहे हैं।